देना। आपका हुक्म सर आंखों पे है। पुत्र कमलेश, श्री महाराज जी ने 5 मिनट के समय दिया। इधर अरे किस बाल पे लाके खड़ा कर दिया है? मिल लो। क्या समझा के भेजा था कमलेश तुझे, और आज तुमने हमारे इज्जत में दाग लगा दिया कमलेश। या मेरे भाई, क्या होने वाला है आज बाप बेटे के बीच में भगवान? बिल्कुल बेकसूर हूँ पिताजी। बता मुझे पिताजी, अरे तू बेटा कहने का या भगवान, प्रभु आज क्या हो रहा? सच है या सत्य, कैदी जुर्मी तुझे कहूँ या पुत्र कहूँ, दे बचन बचना, दे बचन बचता रहा, सुत मार दूं या छोड़ दूं, कानून को जिंदा रखूं या सुत से नाता करके वफाई मिट चला, औलाद से मुंह मोड़ लूं, कानून बेटा दोनों में किससे बनाता? अजल, अजल, पिता की ओर देख ले, है कसम सच सच बता खंजर की ओर। क्यों आए हो मेरे पास? इस हत्यारे झुर्मी के पास क्या लेने है पिताजी? मैं तेरा कत्ल करने आया हूँ, क्योंकि तूने हमारी शान वफा खाक कर डाली। अब भूल रहेगा ना रहेगी। अरे बहका दिया तुमको किसी ने आंखों में पर्दा डालकर, और हाथ कुछ आएगा पिताजी बेटा अपना मार साबूत जानकर हम तेरे पास आए हैं, बन मौत हकीकत तेरी जानने आए हैं। वो पिताजी, अगर हकीकत जानना चाहते हो तो जरूर बताऊंगा। सुनो पिताजी, कि पिता क्या और कहूँ कुछ न जाता का, जुर्मी हत्यारा कैदी दगाबाज, उसने पूछा गया
राजकुमार भैया किसे जानना चाहते कमलेश तो जरूर बताऊंगा राजकुमार के विषय। बोलो। और पिताजी सच है मेरा बयान, पिताजी सच है मेरा बयान, और कुंवर का दास के चारों तरफ जब बच गया हाहाकार है, वहीं से गायब हुआ है राजकुमार। सीता कमाए सीता कमाए कुंवर का पुत्र बतौर भी कुछ हाल, पुत्र बतौर भी कुछ हाल, रखूंगा जीवन भर मैं ख्याल। राजकुमार संग क्या किया तूने, क्या बहार है, असमत लूटिया नहीं, सच सच करो इजहार है। हो तुम मेरे इकलौते लाल, हो तुम मेरे इकलौते लाल, रखूंगा जीवन भर मैं ख्याल। कमलेश, जी अरे तू ही एक औलाद है। क्या कहूँ पिताजी, मुझसे तो कुछ कहा नहीं जाता। आज तेरे मेरे बीच में बहुत संकट की घड़ी है पुत्र कमलेश। पिताजी जिस वक्त हम लोग नासिक मेला देखने गए, और नासिक मेले में न जाने कौन सा तूफान आ जाता है और कौन सा भौचाल आ जाता है, तहत तालों टूट पड़ते हैं। उसी के डर के वजह से सारे लोग इधर के उधर हो गए, किसी का कोई पता नहीं चला। उसी मेले से राजकुमार भैया किशोर गायब हो गए, और राजकुमारी बहन मुझे मिली। उन्होंने कहा, रास्ते में काफी दूर चलते चलते उन्होंने कहा, भैया मुझसे चला नहीं जाता, कहीं पे आराम करो। मैंने कहा नहीं राजकुमारी बहन, ये जंगल का माजरा है और यहाँ ठहरना अच्छी बात नहीं, मेरे साथ चलो और आगे चल करके देखते, हो सकता भैया मिल जाए। उसने कहा भैया मैं एक कदम चलने से मजबूर हूँ। मैंने कहा राजकुमारी बहन, अगर आप एक कदम चलने से मजबूर हो तो सामने कुआं दिखाई देता है और पीपल की घनी छांव है, आप उसी जगह आराम करते। पिताजी जैसे ही आराम करने लगे, न जाने राजकुमारी को क्या हो जाता है, मेरे पास आती है, मेरे ऊपर आती है और मुझसे प्यार भरी बातें करती है। उसने कहा कमलेश तुम मुझसे प्यार करो। मैंने कहा नहीं राजकुमारी बहन, जरा सोचो, महाराज ने मुझे अपना बेटा माना है और बड़े दरबार शाही पोशाक पहनाया है,
अपने बेटे से बढ़ के मुझे एक बेटे का दर्जा दिया, मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। उसने कहा अगर तू मुझसे प्यार नहीं करेगा तो याद रख, तुझे ऐसे रास्ते में छोड़ दूंगी, कोई रास्ता नहीं नजर आएगा। पिताजी मुझे फंसाया गया, मुझे झूठा इल्जाम लगाया गया, मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ, बिल्कुल। चुप रहो कमलेश, चुप रहो पुत्र, लेकिन तू ही बता मैं क्या करूं, किस रास्ते से चलूं, कैसे तुझे बचाऊं। क्या करूं, मुझसे तो कुछ कहा नहीं जाता। और मैं पिताजी खुश हूँ और अपने मैं क्या करूं, तेरा कत्ल करके कानून को बचा लूं, क्या कानून का कत्ल करके तुझे बचा लूं, बोल मैं क्या करूं। तो मुझे मार दो, नहीं मुझे मार दो, लेकिन अपने फर्ज और कानून को बचाओ। मैं मरना चाहता क्योंकि इस दुनिया में ये बस्ती में मुंह दिखाने के लायक नहीं बचा। तो मुझे मार दो। कैसे मार दूं, कोई तरकीब बता बेटा, मैं कैसे मार दूं तुझे। पिताजी मेरी कैसे हिम्मत पड़ेगी। अरे पिताजी, ये तो बड़े सौभाग्य की बात है कि आज एक बेटे का कत्ल बाप के हाथों होने जा रहा। ये तो मेरा सौभाग्य है, मेरा नसीब है। पिताजी तुम मुझे तेरा सौभाग्य। इनसे कह दो मिलने का समय खत्म हो चुका। सेनापति साहब कहो। श्री महाराज जी ने सरे दरबार में आपको सिर्फ 5 मिनट का समय दिया था, वो समय आपका पूरा हो गया। दूसरी बात, सरे दरबार में आपने अपने हाथों में गंगा जल भरा हुआ लोटा लेकर के कसम खाई और प्रतिज्ञा किया है कि राजकुमार किशोर का खून करने वाला और खून करके राजकुमारी कृष्णावती की इज्जत से खेलने वाला वो कातिल मेरे हाथों से मारा जाएगा। अब आपने जो कसम खाई है, अपना कसम
अपनी प्रतिज्ञा, अपना फर्ज, अपना कानून सरे दरबार में श्री महाराज के समक्ष पूर्ण कीजिए। पुत्र कमलेश, कोई रास्ता नहीं तुझे बचाने का, क्योंकि हमने गंगा मां की कसम खाया है। आज हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई कमलेश। पिताजी, तुम मेरा कत्ल कर दो, लेकिन अपने फर्ज और कानून को बचाओ। मैं मरना चाहता हूं। शाबाश। लाओ लाओ, कत्ल करने से पहले मेरे दोनों हाथों में हथकड़ी बांधो, ताकि कत्ल करते समय मैं कहीं आपका हाथ न पकड़ लूं, वरना आपका धर्म नष्ट हो जाएगा। पिताजी, शाबाश पुत्र, आज तूने मुझे रास्ता बता दिया, मुझे रास्ता बता दिया कि मुझे कैसे अपना कर्तव्य निभाना है। चलो कमलेश, आज हम तुम्हारे कसाई बन चुके हैं। पिताजी, चलो मरने के लिए तैयार हो जाओ पुत्र कमलेश, चलो। आज कौन सा दिन देखने को मिल रहा है? माँ ने तो जन्म देकर भगवान को प्यारी हो गई, और आज पिताजी के सहारे के लायक हुआ तो उनसे भी बहुत दूर जा रहा। जिन हाथों ने उंगली पकड़ के चलना सिखलाया, आज उन्हीं के हाथों से मेरा कत्ल होने जा रहा है। पिताजी, मंत्री जी, ला ये शमशीर लीडर सिंह के हाथ में दो। ये लो, सेनापति लीडर सिंह, और अपना वादा पूरा करो। वाह कमलेश, मैंने क्या सोचा था कि आज मेरा बेटा सयाना हो गया, और कल मेरा बेटा खुद मुझे सहारा देगा। लेकिन अफसोस, वारे भगवान, कैसी मेरी परीक्षा लिया है तूने। आज मुझे ही मेरे बेटे को सामने लाके खड़ा कर दिया है, और आज मुझ बदनसीब के हाथों इसका कत्ल होने जा रहा है। क्या भगवान, अरे मैंने तो सोचा था बुढ़ापे का सहारा औलाद होता है। जब हमारा अंतिम होगा तो हमारे चिता को आग हमारा बेटा देगा। लेकिन आज ये बदनसीब बाप तेरा बाप नहीं है, तेरा कसाई। लीडर सिंह, आज तुझे मालूम हो रहा कि बेटे का दर्द कैसा होता है। हाँ महाराज, आज मुझे दर्द एहसास हुआ है कि औलाद से बढ़कर दुनिया में कोई दौलत नहीं है, लेकिन आज वो भी हमारे हाथों मारा जा रहा है। सूरत देखता हूं तो गलेगा फटता। सूरत तेरी देख के अरे फटा गलेगा।
क्षमा कर देना और मेरी गलतियों की माफी उस माँ से मांग लेना जिसने तुमको ऐसा औलाद पैदा किया है। आज मेरे फर्ज और कानून के लिए मेरा औलाद मरने के लिए तैयार हो गया है तो मैं भी तेरा कत्ल करूंगा कमलेश। तैयार हो जाओ। नंबर 1 2 चले जाइए चले जाइए। महाराज जी, सेनापति नीरज सिंह ने तो सचमुच में अपने बेटे का कत्ल कर दिया महाराज। हाँ मंत्री जी कर दिया। लेकिन महाराज कत्ल कमलेश का हुआ है। सेनापति नीरज सिंह को कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए महाराज। अरे इसे तो कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, लेकिन इस कुत्ते की लाश का क्या होगा? घबराओ नहीं बेटी, इस भाइयों उठाओ इस कुत्ते की लाश और ले जाओ किसी नाले में डाल दो। हथकड़ी लगाओ। नहीं महाराज, मेरा बेटा कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है। हाँ मैं जिंदा हूं। कम से कम कत्ल करने के बाद मुझे इसकी लाश को दे दो, अंतिम संस्कार कर दो महाराज। में नीरज सिंह, हम तुझे लाश नहीं देंगे। हरामखोर, कहीं का गद्दार, नमक हराम। आज जब तो अपने बेटे का नहीं हुआ तो तू हमारा क्या होगा? हाँ महाराज, मैं गद्दार हूँ, एक कातिल हूँ। मुझे दुनिया में जीने का कोई हक नहीं महाराज, लेकिन माफ कर दीजिए महाराज मुझे। मैंने अपना कर्तव्य, अपना फर्ज पूरा किया है। आपका क्या कलेजा ठंडा नहीं हुआ अभी कत्ल करने के बाद? नीरज सिंह, कलेजा हमारा तभी ठंडा होगा अरे जब हम तुझे दुनिया से मिटा देंगे। महाराज तो देर किस बात की है? उठाइए शमशीर और मेरा भी कत्ल कर दीजिए महाराज। दरबारी, ये हरामखोर अब हमारे यहाँ नौकरी करने काबिल नहीं लगा। तू एक कातिल ठहरा। इसके बदन से वर्दी पेटी उतार लो और इसके आंखों में काली पट्टी बांध दो और इस मक्कार को ले जाओ शहर के बाहर। इसे मार मार कर बेहाल कर देना। आज इस कत्ल के इल्जाम में मुझे कातिल ठहराया गया और नौकरी भी छीनी गई। महाराज, मुझसे कौन सी ऐसी भूल, कौन सी ऐसी गलती हो गई महाराज? नीरज सिंह, अरे मैं तुझे समझता था कि तू एक वफादार सिपाही है, लेकिन आज मुझे मालूम हुआ कि तू कितना गद्दार इंसान है। ठीक है महाराज, आज इस कत्ल के इल्जाम में मुझे नौकरी से निकाला जा रहा है, बल्कि इस देश से भी निकाला जा रहा है। लेकिन महाराज, हाँ, आज फिर मैं तुम्हारा आपके दरबार में कसम खाता हूँ। हाँ, क्या अगर मैं दुनिया में जिंदा रहा तो सबका खाया जा रहा है। नहीं, तेरी दुनिया बात करूंगा। अगर मैं दुनिया में जिंदा रहा तो गायब हुए इंसान को ढूंढ कर लाऊंगा और कानून को फिर से जिंदा करूंगा। नीरज सिंह, हम तुझे जिंदा नहीं रहने देंगे। हमें तेरी सूरत से सख्त नफरत है।
तुम्हारे इस दरबार में कोई आवाज सुनने वाला नहीं होगा। राजा जिगला गया लेकिन सेनापति निडर सिंह नहीं मिलेगा महाराज।